हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्यूब वाला फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब वाले फार्मूले पे बेस्ड है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, ये ए है, ये बी है। मान लेते हैं ए प्लस बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब अगर लिखना होगा तो ध्यान रखिएगा, ये रेड पेन से मैं इस फार्मूला लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ये हमारा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये दो फार्मूले हमारे पास हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों फार्मूले अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे a क्या हमारा 2x है और b क्या हमारा 1 है। तो लिखते क्या है, a क्यूब, तो 2x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं, फार्मूले के लिखे थे। ठीक है, 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब फिर प्लस 3a² बी। इस फार्मूले को यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3a मतलब 3 इंटू ए स्क्वायर। ए हमारा क्या था, 2x था, तो 2x का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू ए हमारा क्या था, 2x था, b हमारा क्या था, 1 था, तो 3 इंटू 2x इंटू 1। क्लियर होगा वो सभी को। अब इसको क्या करेंगे, 2x का क्यूब क्या हो जाता है, 8x क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है, 8x क्यूब प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1, और फिर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 4x स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो ये हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर इंटू 1 है तो वही हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स मतलब 6x हो जाएगा। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे अच्छे से। जो एक जनरल मेथड होता है उसको लिखने का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर है, फिर ये लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे, तो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, हमने a प्लस बी का होल क्यूब लिखा, दो फार्मूला लिखा। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए a है और यहाँ पे माइनस b है। देखा जाए अगर a माइनस बी के फॉर्म में, तो 2a माइनस 3b के फॉर्म में। ठीक है, का होल क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है, a माइनस बी हो जाता है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर एक्सपेंड इसको मल्टीप्लाई करके अंदर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो माइनस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी और इसको भी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस बी के फॉर्म में है, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 2a। ध्यान से लिखिएगा इसको। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, 2a का होल क्यूब फिर माइनस 3b टू द पावर क्यूब फिर माइनस 3 इंटू ए क्यूब मतलब 2a, एक स्क्वायर इंटू बी का मतलब 3b, फिर प्लस 3 इंटू ए का मतलब 2a और b का मतलब क्या हो जाएगा, 3b का स्क्वायर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। अब इसको लिखते हैं आगे, 2a का क्यूब हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8a क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27b क्यूब। इसको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2a का स्क्वायर और मतलब होता है 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो कितना हो जाएगा 36। तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 36a² बी, और इसको करेंगे प्लस है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18, और 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 54, 18 3 जा 54 ए बी स्क्वायर। अब इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इसको भी सही तरीके से क्या लिखेंगे, 8 है। हालांकि असेंडिंग ऑर्डर में कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए बी के फॉर्म में एकदम असेंडिंग है। हालांकि आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी आंसर एकदम परफेक्टली सही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके थर्ड वाले फॉर्म पे। देखिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें ये हो गई हैं गड़बड़ की। क्या होगा, यहाँ पर क्यूब होगा, ये क्या होगा, ये भी क्यूब होगा और ये भी क्या होगा, क्यूब होगा। चलिए इसको देखते हैं, इसमें भी 4 पार्ट है। पहला देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a क्यूब मतलब 3x/2 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 1 का क्यूब फिर प्लस
3a का मतलब 3x/2 का स्क्वायर इंटू बी का मतलब 1, और फिर प्लस क्या लिखेंगे 3 इंटू ए का मतलब 3x/2 और बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लेते, कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, सॉरी यहाँ पर बार बार, ठीक है, क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27 एक्स क्यूब अपॉन में इसका क्या क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर प्लस इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9x² में 9 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा, कितना हो जाएगा 27, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हो गया 27/4, और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 3 9, 9/2x हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी की। अब इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 27/8x³, फिर ये स्क्वायर है तो इसको लिख लेते हैं 27/4x², फिर प्लस 9/2x, फिर प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी इसी तरीके से a-b का फार्मूला आइए, a-b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, यहाँ पे मैं लाइनिंग बना देता हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा a क्यूब मतलब x³, फिर माइनस का फार्मूला क्या होता है माइनस होता है, तो -2/3y का होल क्यूब, फिर -3a² का मतलब होता है x² इंटू बी का मतलब होता है 2/3y, और फिर क्या होता है प्लस 3a का मतलब x इंटू बी का मतलब 2/3y², ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा x³, फिर माइनस इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/27y³, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे x ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देखिए, ठीक है। क्या बचेगा 2x² क्या हो जाएगा 2 -2x²y, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा इसका, ये फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4xy² क्या हो जाएगा 4xy², इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 स्क्वायर था तो एक ही 3 कटेगा, अब इसको लिखिए, कट मत करिए, इसको आप एक बार और स्टेप लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसको कट नहीं किया, ठीक है। इसको 3 रहने दीजिए, इसको भी 3 था, अब इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y² अपॉन में कितना हो जाएगा 9, अब कट कर लीजिए 3 3 9। अब इसको एक बार फिर से अच्छे से आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे x³ -8/27y³ -2x²y। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3 xy², इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई, और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आपने इसको डिटेल में समझा होगा तो। और आपको मैंने पूरे डिटेल में पूरे फार्मूला मैंने a+b का होल क्यूब पूरा फार्मूला आपको मैं डिटेल में समझाया हूँ, और a-b का होल क्यूब भी आपको अच्छे समझाया हूँ, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, इन चारों क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, आपको जो भी जूनियर उनको जरूर इसको शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।